प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं, फिर से आपका वेलकम करते हैं। तो मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, चर्चा कर रहे थे हम शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग की, और शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग में कल हमने आपको एक क्वेश्चन जो था कंप्लीट करा दिया था। आज मित्रों चर्चा करेंगे शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग में क्वेश्चन नंबर 2। नोट करते जाओ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों विद्यार्थी नोट करते जाओ, इसको लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ in about write a short paragraph in about 60 words on 60 words with the help of the following outlines देखो मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। क्या लिखना है? शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के साथ साथ आपको 60 वर्ड 60 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 60 शब्दों में। और विद द हेल्प, सहायता लेनी है ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइंस। जो नीचे क्या दी गई मित्रों? आउटलाइंस दी गई हैं। तो नोट करो आउटलाइंसों को आप। डॉट 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 एन एक्सीडेंट इसके बाद इन द मार्केट, फिर डॉट 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 मित्रों एन एक्सीडेंट डॉट 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 इन द मार्केट, मार्केट के बाद डॉट डॉट, उसके बाद ए साइक्लिस्ट लिखने के बाद मित्रों डॉट डॉट डॉट, उसके बाद ए कार रनिंग, फिर मित्रों उसके बाद डॉट डॉट, कार रनिंग के बाद इट्स द साइक्लिस्ट, फिर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद बिग क्राउड, उसके बाद रन अवे टू हिम, फिर मित्रों उसके बाद डॉट डॉट डॉट, उसके बाद टेक्स हिम के बाद डॉट डॉट डॉट, उसके बाद हॉस्पिटल के बाद मित्रों फिर डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद इन गुड हेल्थ, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद लास्ट में मित्रों थैंक गॉड। देखो ये जो थी, ये आपकी क्या थी? आउटलाइंस थी मित्रों। इन आउटलाइंस की सहायता से आपको क्या करना है? एक पैराग्राफ कंप्लीट करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। यानी आपको एक इन आउटलाइनों की सहायता से एक क्या करना है? पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ कंप्लीट करना है। तो देखो इसके अंतर्गत आपका जो क्वेश्चन है वो यानी दिया गया, एक बार और दोहरा देते हैं। देखो एन एक्सीडेंट, उसके बाद खाली है, फिर इन द मार्केट, उसके बाद खाली है साइक्लिस्ट साइकिल चलाने वाला, उसके बाद खाली है प्रिय विद्यार्थियों एक कार रनिंग के बाद मित्रों खाली है, उसके बाद हिट्स द साइक्लिस्ट, ये भी ब्लैंक है, उसके बाद बिग क्राउड, ये भी खाली है, उसके बाद रन अवे टू हिम, ये भी खाली है, उसके बाद टेक्स इन, फिर खाली जगह हॉस्पिटल, उसके बाद इन गुड हेल्थ, और उसके बाद थैंक गॉड। अब हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जब भी आप पैराग्राफ लिखें तो मेन हेडिंग लिखना क्या है मित्रों? जरूरी है। और मेन हेडिंग निकालने के
के लिए हमने आपको बताया था कि जो शब्द जो है वो या तो आपको शुरुआत में मिल जाएगा या फिर क्या होगा, बार बार टकराएगा। तो क्या रहा, यानी एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के बारे में हो गया है। किसके बारे में? एक दुर्घटना के बारे में। एक रोड एक्सीडेंट है, एक सड़क दुर्घटना है। तो हेडिंग निकल के आ गई मित्रों। आंसर डाल के आप हेडिंग लगाओ सबसे पहले, ए रोड एक्सीडेंट, ए रोड एक्सीडेंट, या फिर एन एक्सीडेंट भी लगा सकते हैं। दूसरी हेडिंग हो सकती है एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना। ये आपकी क्या हो गई प्रिय विद्यार्थियों, एक मेन हेडिंग निकल के आ गई आपके सामने। क्या आ गई? मेन हेडिंग निकल के आ गई आपके सामने। देखो कंप्लीट, यानी यहां तक आपने एक काम यानी इसका थीम निकाल के हमें दे दिया कि मेन हेडिंग क्या है। अब इसके बाद मित्रों आगे देखो, आगे लिखेंगे, इसके बाद लिखना शुरू करेंगे एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं। एक्सीडेंट्स आर कॉमन, एक्सीडेंट्स आर कॉमन इन दीज डेज, इन these days, accidents are common in these days। उसके बाद मित्रों a few days, a few days back, a few days back, a few days back, कुछ दिन पहले की बात बता रहा है वो। I saw a road accident, I saw a road accident, यानी देखो, यानी कुछ दिन पहले की बात बताई उसने, यानी शब्दों को जोड़ते हुए उसने क्या बनाया है, क्रम बनाया है। तो देखो इसके अंतर्गत मित्रों एक्सीडेंट आर कॉमन इन दीज डेज, दुर्घटना के बारे में बता दिया कि सामान्य बात हो गई है। फ्यू डेज बैक आई सा ए रोड एक्सीडेंट। उसके बाद लिखो मित्रों दैट डे, उसके बाद आई वाज रिटर्निंग, आई वाज रिटर्निंग दैट डे। उसके बाद मित्रों आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम माई स्कूल, फ्रॉम माई स्कूल, फ्रॉम माई स्कूल। यहां तक आपकी एक लाइन कंप्लीट हो गई। उसके बाद मित्रों देखो ए बॉय वाज गोइंग ऑन, a boy was going on his bicycle, a boy was going on his cyclist या bicycle, बाइसिकल साइकिल या फिर ऐसा साइकिलिस्ट हो गया साइकिल चलाने वाला, यानी बाइसिकल तो यानी एक लड़का साइकिल से जा रहा था, एक बॉय गोइंग ऑन हिज बाइसिकल। उसके बाद देखो सडनली कॉमा एक कार came speedily from the opposite side, from the opposite side, a car came speedily from the opposite side। उसके बाद लिखो the car driver, कार का चालक, the car driver could not apply the brakes in time, the
breaks in time, could not apply the brakes in time। उसके बाद लिखो मित्रों so the car hit, so the car hit the bicycle, car hit the bicycle, so the car hit the bicycle। उसके बाद मित्रों the boy fell down, कार ने लड़के को चोट मारी और उसके बाद द बॉय फेल डाउन, लड़का क्या हो गया मित्रों, गिर गया। और अब जब गिरा होगा तो फ्रैक्चर जरूर आया होगा, तो लिखो उसके बारे में he had fractured, he had fractured in his right hand, he had fracture in his right। और उसके बाद मित्रों यानी इसके बाद ऊपर स्टार्ट करते हैं। देखो इन हिज राइट, और उसके बाद यहाँ पे लिखो आप इसके तुरंत बाद हैंड, यानी उसके दाहिने हाथ में क्या आ गई, चोट आ गई। एंड हिज हेड, हैंड एंड हिज हेड, और उसके सिर में भी चोट लगी मित्रों। ए बिग क्राउड gathered, a big crowd gathered there, यानी वहां पे एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उसके बाद देखो मित्रों people began to shout of the car driver, the people began to shout of the car driver। इसके बाद देखो he tried to run away, कार के चालक ने भागने की कोशिश की। he tried to run away but some people caught him, उसके बाद लिखो they beat him, उसके बाद then they called the ambulance, आपातकालीन वाहन होता है। then they called the ambulance के बाद देखो it came soon and took away the boy to the hospital,
टू द हॉस्पिटल, और लड़के को अस्पताल लेके टुक अवे द हॉस्पिटल। आफ्टर सम टाइम, after some time the parents of the boy reached the हॉस्पिटल। तो मित्रों ये जो था आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। हिंदी इसकी कंप्लीट कराते हैं। हिंदी देखो आप ध्यान से, यानी इसके अंतर्गत ए रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना। तो सड़क दुर्घटना क्या होती है, ध्यान से नोट करो आप इसको बारे में। एक सड़क दुर्घटना, तो देखो एक्सीडेंट दुर्घटनाएं, नोट करते जाओ, लिखते जाओ भले आप। दुर्घटनाएं आर कॉमन, सामान्य है इन दीज डेज, इन दिनों। दुर्घटनाएं इन दिनों सामान्य बात है। ए फ्यू डेज बैक, कुछ दिन पहले, ए फ्यू डेज बैक, कुछ दिन पहले की बात बता रहा है, पीछे की बात बता रहा है। आयशा, मैंने देखा, ए रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना। कुछ दिन पहले मैंने एक सड़क दुर्घटना देखी। दैट डे, उस दिन। आई वाज रिटर्निंग, मैं लौट रहा था, उस दिन मैं लौट रहा था। फ्रॉम माने से, ऑफ माई स्कूल, मेरे विद्यालय से। फ्रॉम माई स्कूल, मेरे विद्यालय से। उस दिन मैं मेरे विद्यालय से लौट रहा था। ए बॉय वाज गोइंग ऑन, एक लड़का जा रहा था। ए बॉय वाज गोइंग ऑन, एक लड़का जा रहा था। ऑन हिज बाइसिकल, अपनी साइकिल से। किससे, अपनी साइकिल से। सडनली, अचानक, एक कार आ गई। अचानक एक कार आ गई। स्पीडली, बहुत तेज गति से। अचानक एक कार बहुत तेज गति से आई। फ्रॉम द अपोजिट साइड, विपरीत दिशा से। अचानक एक कार बहुत तेज गति से विपरीत दिशा से आई। द कार ड्राइवर, जो कार का चालक था, कुड नॉट अप्लाई, नहीं लगा पाया। कुड नॉट अप्लाई, नहीं लगा पाया। द ब्रेक जो होते हैं, यानी वह नहीं लगा पाया ब्रेक इन टाइम, माने समय रहते हुए। कार का चालक समय रहते हुए ब्रेक नहीं लगा पाया। सो अतः द कार हिट, कार ने चोट मार दी द बाइसिकल, साइकिल में। यानी कार और साइकिल का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया मित्रों। उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ था, बॉय फेल डाउन, लड़का नीचे गिर पड़ा। लड़का जो था, साइकिल चलाने वाला जो था, वो नीचे गिर गया। ही हैड फ्रैक्चर्ड, उसके फ्रैक्चर मतलब चोट आ गई। इन हिज राइट हैंड, उसके दाहिने हाथ में। एंड हिज हेड, और उसके सिर में। जब वो नीचे गिरा सड़क पे, तो उसके दाहिने हाथ और उसके सिर में क्या आई मित्रों, चोट आई। ए बिग क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़, गैदर्ड देयर, वहां इकट्ठी हो गई। एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पे क्या हो गई मित्रों, इकट्ठी हो गई। पीपल बिगेन, लोगों ने शुरू कर दिया। पीपल माने लोगों ने, बिगेन माने शुरू कर दिया। टू शाउट माने लिख लेना, चिल्लाना। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एट द कार ड्राइवर, कार के चालक के ऊपर। लोगों ने कार के चालक के ऊपर क्या कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद देखो, ही माने उसने, यानी कार के चालक ने, ही उसने ट्राइड माने कोशिश की, टू रन अवे, भागने की। कार का जो ड्राइवर था, चालक था, उसने भागने की कोशिश की। बट किंतु सम पीपल, कुछ लोगों ने कॉट हिम, उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया। भागने की तो उसने काफी कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोगों ने आके क्या कर लिया, उसको पकड़ लिया। दे माने वे बीट हिम, उसको पीटने लगे। वे उसको क्या करने लगे, पीटने लगे। देन उसके बाद दे कॉल्ड द एम्बुलेंस, उसके बाद उन्होंने आपातकालीन जो वाहन होता है, एम्बुलेंस को बुलाया। इट केम सून, वह जल्दी आ गई। एंड टुक अवे, और ले गई द बॉय माने लड़के को, टू द हॉस्पिटल, अस्पताल। एम्बुलेंस बहुत जल्दी आई और वो लड़के को अस्पताल ले गई।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द पेरेंट्स ऑफ द बॉय, लड़के के माता पिता रीच्ड द हॉस्पिटल, कहां पहुंचे, अस्पताल पहुंचे। ये क्या था, एक सड़क दुर्घटना के ऊपर क्या था मित्रों, एक पैराग्राफ था, कंप्लीट हो गया। अब अगला पैराग्राफ लिखो, आप नोट कराते हैं आपको मॉर्निंग वॉक। नंबर 3 क्वेश्चन डालो आप। तीसरा क्वेश्चन है, नोट करो क्वेश्चन नंबर 3 अपना, और 3 क्वेश्चन के अंतर्गत देखो, क्वेश्चन कह रहा है डेवलप ए शॉर्ट पैराग्राफ with the help of given outlines in about 60 words, ये क्वेश्चन हो गया। अब मित्रों आप आउटलाइन लिखो, मॉर्निंग के बाद डॉट डॉट, उसके बाद लिखो एक्सरसाइज, फिर उसके बाद डॉट डॉट लिखो स्ट्रेस, मित्रों डॉट डॉट के अंतर्गत देखो, यानी डेवलप ए शॉर्ट पैराग्राफ, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है हमको, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना विद द हेल्प माने सहायता से, ऑफ द गिवन आउटलाइंस, जो आउटलाइंस दी गई हैं इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 शब्दों में हमको एक पैराग्राफ लिखना। पैराग्राफ जो है निम्नलिखित की सहायता से लिखना है, शब्दों की सहायता से। और यहाँ पे ये लाइन दी गई, देखो अब आपको दी गई है मित्रों, मॉर्निंग, एक्सरसाइज, फ्रेश, पॉल्यूशन, ऑक्सीजन, लंग्स स्ट्रॉन्ग, काल, रिफ्रेशर्स। तो ये कहने का मतलब मॉर्निंग वॉक पे हो गया, यानी बेस शब्द जो हैं वही स्थिति को बता रहे हैं। तो आंसर डाल के आप हेडिंग लगाओ, ए मॉर्निंग वॉक, ए मॉर्निंग वॉक, ए मॉर्निंग वॉक। तो लिखो इसके अंतर्गत, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब मॉर्निंग वॉक पे लिखना है हमें, तो लिखना स्टार्ट करो, मॉर्निंग वॉक इज ए very useful morning walk is a very useful for our health, morning walk is a very useful for our health। ये आपका यहां तक हो गया। इसके बाद it is said that, ऐसा कहा जाता है, it is said that का मीन्स है ऐसा कहा जाता है। आगे लिखो, healthy mind is in a healthy body, एक आपकी लोगों यानी उपयुक्ति बोल सकते हैं, आपका एक वाक्यांश हो गया। इसके बाद लिखो आप it keeps our mind and body fit, it keeps our mind and body fit। यहां तक मित्रों, उसके बाद लिखो
मॉर्निंग वॉक इज ए गुड हैबिट, सो मॉर्निंग वॉक इज ए गुड हैबिट, गुड हैबिट, सो मॉर्निंग वॉक इज ए गुड हैबिट। इसके बाद लिखो आगे मित्रों मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद एयर इज फ्रेश, एयर इज फ्रेश, मॉर्निंग एयर इज फ्रेश। इसके बाद देयर इज ए लिटिल, देयर इज ए लिटिल, देयर इज ए लिटिल पॉल्यूशन, there is a little pollution of this time, of this time, there is a little pollution of this time, so we can breathe, so we can breathe pure oxygen, pure oxygen in our lungs, in our lungs, deep breathing, deep breathing makes our lungs strong, makes our lungs strong by morning walk, मॉर्निंग वॉक। देखो मित्रों यानी एक मॉर्निंग वॉक एक प्रातःकालीन भ्रमण, प्रातःकालीन भ्रमण के ऊपर ये अपना क्या एक पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ जो है यानी प्रातःकालीन भ्रमण के बारे में हमें क्या कर रहा है, बता रहा है। तो देखो इसके अंतर्गत यहां तक आप एक बार हिंदी देख लो इसकी, फिर आगे लिखा देंगे आपको। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये इसकी आउटलाइंस हो गई। ये बताओ हमने इसमें से प्रिय विद्यार्थियों मेन हेडिंग निकाली। अब मेन हेडिंग निकालने के बाद देखो यानी हिंदी सुनते जाओ। मॉर्निंग वॉक प्रातःकालीन भ्रमण, प्रातःकालीन भ्रमण इज ए वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी होता है। प्रातःकालीन भ्रमण बहुत उपयोगी होता है फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए। प्रातःकालीन भ्रमण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, हेल्दी माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क, इज इन हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर में रहता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में रहता है। इसके बाद इट कीप्स अवर माइंड, ये हमारे मस्तिष्क को एंड बॉडी और शरीर को फिट माने ठीक रखता है। ये हमारे मस्तिष्क और शरीर को भी क्या रखता है, ठीक रखता है। सो अतः मॉर्निंग वॉक प्रातःकालीन भ्रमण इज एक गुड हैबिट, एक अच्छी आदत होती है। प्रातः आप घूमने जाते हैं, बहुत अच्छी आदत है। मॉर्निंग एयर, प्रातःकालीन हवा इज फ्रेश, साफ होती है, स्वच्छ होती है बिल्कुल। इसके बाद देयर इज ए लिटिल पॉल्यूशन, वहां ना के बराबर प्रदूषण होता है ऑफ दिस टाइम, इस समय, यानी वहां इस समय बिल्कुल ना के बराबर प्रदूषण होता है। सो अतः वी कैन ब्रेथ, अतः हम सांस ले सकते हैं प्योर ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन में, इन अवर लंग्स, हमारे फेफड़ों के लिए। अतः हम हमारे फेफड़ों में एक ताजी हवा पहुंचा सकते हैं, स्वस्थ यानी शुद्ध हवा हमारे फेफड़ों के लिए हम पहुंचा सकते हैं। डीप ब्रीथिंग, गहन श्वसन क्रिया या गहरी श्वसन क्रिया, गहन श्वसन क्रिया या गहरी श्वसन क्रिया मेक्स आवर लंग्स, हमारे फेफड़ों को बनाती है। गहन श्वसन क्रिया या गहरी श्वसन क्रिया हमारे फेफड़ों को बनाती है। स्ट्रॉन्ग माने ताकतवर बाई मॉर्निंग वॉक, प्रातःकालीन भ्रमण के द्वारा। यानी जब हम प्रातःकालीन भ्रमण जब पे जाते हैं तो उसके जो लाभ हैं या फायदे जो हैं यानी इसके अंतर्गत क्या हैं, बताए गए हैं। अब आपसे मित्रों एक बात ध्यान रखना, जो
ये वीडियो आपकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की है, 10th क्लास के लिए है। तो इसका एक पार्ट यानी जो था वो पहले, दूसरा पार्ट है इसका, यानी थोड़ा इसमें बीच में प्रॉब्लम आ गई थी कुछ, उसकी वजह से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। और ये जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो उसकी चर्चा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।